हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित वर्मा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथवे शिक्षा में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो दोस्तों, इस टॉपिक से कोई भी एग्जाम हो, चाहे सेंटर लेवल का हो चाहे स्टेट लेवल का हो, हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप बने रहें। दोस्तों, मैं वादा करता हूं आपका इस टॉपिक से कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, लास्ट में आप सभी के लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन रखे गए हैं, तो वीडियो के अंत में आप अपनी तैयारी को भी जान सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। तो दोस्तों, भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? सबसे पहले तो भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और दोस्तों, बात की जाए ये संविधान लागू कब हुआ था, तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में परिशिष्ट के रूप में अनुसूचियां जोड़ी गई है। मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी थी? मूल संविधान की बात की जाए तो इनकी संख्या कितनी थी दोस्तों? 8। और वर्तमान में विभिन्न संशोधनों के बाद संविधान की अनुसूचियों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 12। तो दोस्तों, जो मूल संविधान में अनुसूचियां थी वो 8 थी और अब बढ़कर कितनी हो गई है? 4 इसमें और जोड़ी गई, तो अब बढ़कर वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या हो गई है दोस्तों 12। तो दोस्तों, एक एक करके हम सभी अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहली अनुसूची की ओर। पहली अनुसूची दोस्तों, इस सूची में भारतीय घटक के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। तो दोस्तों, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है वो पहली अनुसूची में है। तो दोस्तों, हमारे वर्तमान में राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं दोस्तों? 8 यूटी हैं। तो दोस्तों, इसे याद कैसे रखेंगे? सबसे ऊपर कौन आता है? सबसे ऊपर आते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। जब भी कोई बाहर से व्यक्ति आएगा या कोई भी है जो भारत को जानना चाहेगा, तो वो सबसे पहले क्या किनके बारे में पढ़ेगा? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ेगा। तो पहली सूची के अंदर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारी दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में क्या है? इस अनुसूची में देश के विभिन्न उच्च पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन इत्यादि का उल्लेख है। तो दोस्तों, दूसरी में क्या आ जाएंगे? वेतन, भत्ते और पेंशन। तो दोस्तों, ये वेतन भत्ते हैं, ये आम लोगों के वेतन भत्ते की बात नहीं करते हैं। ये पदाधिकारियों वेतन जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष आदि सभी के वेतन भत्तों की जानकारी देते हैं। दोस्तों, इसे कैसे याद रखेंगे? दोस्तों, इसे याद रखेंगे बाप 1 नंबरी, बेटा 2 नंबरी। तो दोस्तों, जो 2 नंबर में क्या आता है? हमेशा पैसा आता है। तो दूसरी अनुसूची में क्या होगा? पैसा। नेक्स्ट है दोस्तों तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में क्या है? इस अनुसूची में पदों की शपथ। तो दोस्तों, तीसरी में कितने अक्षर हैं? 3। तीसरी 3 और शपथ स प थ। तो दोस्तों, इसमें भी 3 अक्षर हैं, तो आप तीसरी को याद रख सकते हैं। इस अनुसूची में पदों की शपथ के बारे में उल्लेख है। शपथ किसकी? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सभी की जो शपथ होती है, शपथ दिलाते हैं पदाधिकारियों को, उनके बारे में उल्लेख तीसरी अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारी चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची में इसमें देश और राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों,
प्रत्येक राज्य से एमपी चुनकर राज्यसभा में भेजे जाते हैं। तो इनकी संख्या फिक्स होती है। तो राज्य में कितने एमपी राज्यसभा में भेजे जाएंगे ये फिक्स होते हैं। इसे चौथी अनुसूची में रखा गया है। और राज्यसभा का सभापति जो होता है वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान में कौन है? एम वेंकैया नायडू जी हैं। सबसे ज्यादा अगर पूछ लिया जाए एमपी कहां पर बनते हैं, तो दोस्तों सबसे ज्यादा एमपी बनते हैं यूपी में। और लोकसभा सीटें सबसे ज्यादा कहां पे है, तो 80 सीटें हैं लोकसभा की, वो भी यूपी में है। और दोस्तों इसे याद कैसे रखेंगे? चौथी अनुसूची में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है। तो दोस्तों जब 4 लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे? सभा। तो सभा से हमारा हो जाएगा राज्यसभा। और जो राज्यसभा के मेंबर चुने जाते हैं यूपी से, वो उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है 31। नेक्स्ट है दोस्तों 5वीं अनुसूची। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों अनुसूचित जाति एससी, शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब्स। तो दोस्तों अब जो एससी है वे दलित लोग जिन्हें समाज के द्वारा दबा दिया गया था, उनको आरक्षण का प्रावधान भी इसमें किया गया है। और जो जनजाति है अनुसूचित जनजाति जिसे एसटी कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स, वे कौन थे? वे आदिवासी लोग थे जो पुराने समय में जंगलों में रहते थे, जिनका रहना खाना पीना पहनावा आदि सब अलग था। तो इनके ऊपर विकास की बात उठी तो आरक्षण का जो प्रावधान किया गया, तो ये 5वीं अनुसूची में इन्हें रखा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों 6ठी अनुसूची। इसमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रबंध का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों छठी अनुसूची में क्या होगा? छठी अनुसूची में सिर्फ और सिर्फ 4 क्षेत्र आएंगे, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, जिनका संबंध एसटी से है। तो दोस्तों असम, इसको याद करने कैसे याद रखेंगे? एटीएम, ए टी अम, ए का असम, टी का त्रिपुरा, एम का मिजोरम और एम का मेघालय। आप इस ट्रिक से इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 7वीं अनुसूची। इसमें केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन हेतु 3 सूचियां बनी, जिसे संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। सातवीं अनुसूची में क्या है? केंद्र और राज्य की शक्तियों का बीच का जो बंटवारा है वो किया गया है। तो दोस्तों इसे याद रखेंगे हम। जब भी दोस्तों आपकी शादी होगी तो आप क्या करोगे? 7 फेरे लोगे, तो तब आपको क्या मिलेगी? हाथ में लिस्ट मिलेगी। तो दोस्तों लिस्ट बना हमारा सूची। तो 3 सूचियां बनी है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो दोस्तों संघ सूची पर अधिकार किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। इस पे जो कानून बनाए जाते हैं सिर्फ उन पर अधिकार केंद्र सरकार का होता है। और राज्य में राज्य सरकार का केवल अधिकार होता है कानून बनाने का। और जो संवर्ती सूची होती है इसके अंदर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाने पर अधिकार ले सकती हैं। तो दोस्तों संघ सूची में कौन कौन से आते हैं? जैसे रक्षा मंत्रालय हो गया, डाक हो गया, जनगणना हो गया, ये संघ सूची के अंदर आते हैं। और जो राज्य सूची के अंदर आते हैं, पंचायती राज हो गया, कृषि हो गया, पुलिस हो गया, सड़क हो गया, तो ये सब राज्य के अंदर आते हैं और जिस पे कानून राज्य सरकार बना सकती है। और संवर्ती के अंदर क्या आएगा? संवर्ती के अंदर आ जाएगा दोस्तों शिक्षा और जनसंख्या, ये संवर्ती के अंदर आता है। तो दोस्तों संघ सूची
संघ सूची में पहले विषय कितने थे जिसपे वो काम कर सकती थी संघ सूची केंद्र सरकार? संघ सूची में पहले विषय थे 97 और अब बढ़कर कितने हो गए हैं? अब 100 हो गए हैं जिसपे सरकार कानून बना सकती है। अब बात की जाए राज्य सूची की, तो दोस्तों राज्य सूची पर कितने विषय पर काम कर सकती है राज्य सरकार? तो दोस्तों राज्य में पहले 66 थे, अब इसे घटाकर 61 विषय पर राज्य सरकार अपना कानून बना सकती है या काम कर सकती है। और नेक्स्ट है हमारा समवर्ती सूची, जिस पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। तो इन पर जो विषय थे पहले 47 थे, अब इसे बढ़ाकर 52 विषय कर दिए गए हैं, जिस पर समान अधिकार होता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार का। नेक्स्ट है हमारा 8वीं अनुसूची। तो दोस्तों 8वीं अनुसूची, इस अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो दोस्तों जो मूल रूप से भाषाओं का उल्लेख किया गया है अनुसूची में, मूल रूप से कितनी भाषाओं का? 14, और बाद में इसमें भाषाएं जोड़ी गई। पहले मूल रूप से 14 थी और बाद में धीरे धीरे इसमें भाषा जुड़ती गई और 8 भाषाएं और जोड़ने के बाद में इसमें टोटल भाषाएं हो गई आज वर्तमान में 22 भाषाएं। तो दोस्तों पहले राज्यों का जो गठन हुआ था वो भाषा के आधार पर हुआ था। तो भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना था वो बना था आंध्र प्रदेश। तो आप देखिए दोस्तों, पहले 14 भाषा थी और बाद में इसमें एक और जुड़ी और फिर इसमें 3 जुड़ी और फिर इसमें 4। आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत में 14 भाषाएं थी और बाद में फिर एक जुड़ी। तो ये एक कब जुड़ी? ये 21वें संविधान संशोधन, 21वें संविधान संशोधन हुआ था। तो कब हुआ था? 1967 में, तब इसे जोड़ी गई और ये भाषा थी सिंधी भाषा। सिंधी भाषा थी। और दोस्तों इसके बाद में जो 3 भाषा जोड़ी गई, 14 + 1 + 3 + 4, और जो 3 भाषाएं जोड़ी गई ये कब जोड़ी गई थी? ये 71वें संविधान संशोधन, 71वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी और जो कि 1992 में हुआ था। तो 3 भाषाएं कौन कौन सी थी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाएं इसमें 3 थी। अगर दोस्तों चौथी की बात की जाए तो जो 4 भाषाएं बाद में और जोड़ी गई लास्ट में, तो ये जोड़ी गई थी 92वें संविधान संशोधन के तहत। इसे जोड़ा गया था, जो कि 1992 में भी, जो कि 2003 में इसे जोड़ा गया था। और वो भाषाएं 4 कौन कौन सी थी? संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। टोटल वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई? 22। तो दोस्तों हिंदी को छोड़कर अगर मानक भाषा की बात की जाए तो हिंदी के समेत अगर बात की जाए तो 22 भाषाएं थी, और हिंदी को छोड़ा जाए तो हमारी मानक भाषाएं हो जाएगी 21। अगर पूछ लिया जाए वर्तमान में हिंदी को छोड़कर मानक भाषाएं कितनी हैं, तो दोस्तों 21 भाषाएं मानक हमारी हिंदी को छोड़कर है। और दोस्तों बात की जाए इंग्लिश की, तो इंग्लिश मानक भाषा नहीं है। जो हमारे पैसे होते हैं नोट पर जो भाषाएं होती है वो 17 प्रकार की भाषाएं होती है, और जिनमें मानक भाषाएं 16 होती है, और जो टेबल बनी होती है नोट पर उनमें भाषाएं 15 भाषाएं होती है। नेक्स्ट है दोस्तों 9वीं अनुसूची। इस अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था। तो दोस्तों 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार के बारे में बात की गई है। तो दोस्तों इसे याद कैसे रखेंगे? भूमि सुधार हमसे ना हो पाएगा। तो भूमि सुधार हमसे ना हो पाएगा, तो ना से क्या बना? 9वीं अनुसूची के अंदर क्या आ जाएगा? भूमि सुधार।
दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत इसे जोड़ा गया था। और दोस्तों इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस सूची में 24 अप्रैल 1973 के बाद शामिल सभी विषयों की उच्चतम न्यायालय समीक्षा कर सकता है। तो 24 अप्रैल 1973 के बाद शामिल सभी विषयों की उच्चतम न्यायालय समीक्षा कर सकता है। तो ये 9वीं अनुसूची में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा 10वीं अनुसूची। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई थी। तो दोस्तों जब ये जोड़ी गई थी तब पीएम कौन थे? राजीव गांधी जी थे। तो दोस्तों जो दल बदल है, दल बदल का मतलब हमारा यहाँ किससे है? दोस्तों इसमें पार्टी का कोई सांसद जो एमपी हो या एमएलए हो, जीतने के बाद पार्टी छोड़ देता है और उसकी सदस्यता रद्द मानी जाती है। क्योंकि 1985 से पहले जो मंत्री लोग थे अपनी सत्ता के लाभ के लिए सत्ता छोड़कर अन्य पार्टी से जुड़ जाते थे और सरकार गिर जाती थी, और गिर जाने का खतरा भी रहता था क्योंकि लाभ देने वाली सत्ता के साथ वो जुड़ जाते थे। दोस्तों इसे याद कैसे रखेंगे? एक छोटी सी ट्रिक के साथ कि 10 बहाने करके ले गया दिल। क्या याद रखेंगे? 10 बहाने करके ले गया दिल। तो दोस्तों दिल से क्या हो जाएगा? दल बदल। और 10 से क्या हो जाएगा? हमारी ये 10वीं अनुसूची के अंदर है। तो दल बदल किस में है? 10वीं अनुसूची में 10 बहाने करके ले गया दिल। नेक्स्ट है हमारा 11वीं अनुसूची। तो यह अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसे 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें विषय कितने हैं? तो दोस्तों इसमें विषय है 29 विषय हैं। तो दोस्तों इसे कब जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन के तहत 1993 में इसे जोड़ा गया था। और यह जो पंचायती राज है ये राज्य सूची का विषय है। और इस पे कितने विषय पे काम कर सकता है? ये 29 विषय पर काम कर सकता है। और दोस्तों जो इसमें क्या आता है? पंचायती ग्राम पंचायत आता है, सरपंच, ब्लॉक मेंबर, जिला स्तरीय। तो इनके लिए न्यूनतम जो आयु होती है इलेक्शन के लिए लड़ने के लिए, तो वो होती है 21 वर्ष। तो ये 11वीं अनुसूची है पंचायती राज से संबंधित। नेक्स्ट है और हमारी अंतिम जो अनुसूची है 12वीं। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के तहत 1993 में जोड़ा गया। तो इसमें कुल विषय कितने हैं? इसमें विषय हैं 18। तो 12वीं में क्या है? जो 12वीं अनुसूची है इसमें नगर निगम, नगर पालिका, ये जो कि शहरों के लिए है, 74वें संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था। इसमें विषय कितने हैं? 18। तो ये किसके अधीन होती है? ये राज्यपाल के अधीन होती है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से एक एक करके हमने 12 अनुसूचियों के बारे में पढ़ लिया है। तो दोस्तों अब प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, तो डिस्कस करते हैं एक एक क्वेश्चन करके सभी को। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो दोस्तों ये बात करता है मूल संविधान की। तो दोस्तों मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में दोस्तों हमारी अनुसूचियां थी 8। और वर्तमान में कितनी है दोस्तों? वर्तमान में हो जाएगी ये 12। तो दोस्तों याद रखें जब मूल आ जाए तो 8 राइट होगा, और वर्तमान की बात की जाए तो 12 अनुसूचियां हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय संघ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों
प्रदेश का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो दोस्तों मैंने बताया था सबसे पहले कोई बाहर से आएगा तो किन के बारे में बातें करेगा? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो ये हो जाएगा हमारा पहली अनुसूची के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो दोस्तों दूसरी अनुसूची में बताया था मैंने, जो बाप 1 नंबरी बेटा 2 नंबरी। तो दोस्तों जो पैसा कमाता है वो 2 नंबर में पैसा कमाता है। तो दोस्तों दूसरी में हो जाएगा वेतन, भत्ते और पेंशन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो दोस्तों तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख है? तीसरी में 3 होता है, तो स प थ। मैंने इस तरह से आपको बताया था, स प थ 3 अक्षर हैं। तो जो शपथ लेते हैं पदाधिकारी, उनका जो उल्लेख है तीसरी अनुसूची में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, संविधान की चौथी अनुसूची में किसका प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों चौथी में जब 4 लोग मिलेंगे तो वो क्या करेंगे? सभा। और सभा ये लोकसभा की बात नहीं करता दोस्तों, ये सभा राज्यसभा की बात करता है। तो राज्यसभा में कितने मेंबर किस स्टेट से चुनकर जाएंगे? तो दोस्तों ये है राज्यसभा का प्रतिनिधित्व। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों संविधान की 5वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो दोस्तों 5वीं अनुसूची में किसका उल्लेख था? तो दोस्तों ये था SC और ST, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का जो उल्लेख था वो 5वीं अनुसूची में था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों संविधान की किस अनुसूची में 4 राज्यों के अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किया गया है या ST शेड्यूल ट्राइब्स का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है हमारा 6ठी अनुसूची में। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या आ जाएगा? A, T, M। तो ए से असम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय और M से मिजोरम। तो 4 जो क्षेत्र हैं वो 6ठी अनुसूची के अंदर ST वाले आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का उल्लेख है? तो जो केंद्र और जो राज्यों का उल्लेख है, शक्तियों का विभाजन, वो किस में है? तो दोस्तों मैंने बताया था जब शादी होगी तब क्या होंगे? 7 फेरे। तो तब आपको क्या मिलेगी? लिस्ट मिलेगी। तो दोस्तों ये थे 7वीं अनुसूची के अंदर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 9th क्वेश्चन है संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी मानक भाषाएं हैं? तो दोस्तों मानक भाषाएं हैं वर्तमान में 22। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर मूल भाषा की बात की जाए तो 14 थी और बाद में इसमें 8 भाषाएं और जुड़ती गई। तो दोस्तों वर्तमान में जो भाषाएं हैं मानक वो हो गई है 22, मतलब 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 10वां क्वेश्चन है संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो दोस्तों जो 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई वो कब जोड़ी गई? तो दोस्तों ये जोड़ी गई थी 1951 में। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा 1951 में। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 संविधान में दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? दोस्तों 10वीं अनुसूची में संविधान संशोधन किसके तहत जोड़ा गया? तो दोस्तों ये जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दल बदल 10 बहाने करके ले गया दिल। तो दोस्तों जो ट्रिक थी दल बदल उसमें आता है 10वीं अनुसूची में। और दोस्तों ये 52वां संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 12 पंचायती राज से संबंधित संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? पंचायती राज में जोड़ी गई दोस्तों
वो अनुसूची थी। किस अनुसूची के तहत जोड़ा गया पंचायती राज को? तो पंचायती राज है वो हमारे 11वीं अनुसूची में। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा 11वीं अनुसूची। और दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान की 12वीं अनुसूची को किस संविधान की संशोधन के तहत जोड़ा गया था? जो 12वीं अनुसूची थी इसे किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था दोस्तों? तो ये जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब तक ये पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।